आनंदी बहुत ही किस्मत वाली है। आइंदा ऐसा कभी मत करना तुम। सुसाइड इज अ बैड आइडिया। आइसक्रीम खाओगी तुम? सब लोग बाहर आओ। राघव को अब और टॉर्चर करना बंद करना होगा। ये सुपर, मुझे चलेगा। आनंदी के लिए राघव ही सही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हम इस निर्णय की सहमति देते हैं। इस झांसी की तरफ से भी ओके। हाँ, लेकिन इतना स्पेशल फैसला इतनी आसानी से निकलने नहीं दे सकते। हाँ, अब मेरी बात कान खोल के सुनो। हमारे प्लान का अगला स्टेप होगा। ये जो कह रही है ना, इनकी बात सुना कर तू। थैंक यू आंटी। खाना खाया? जी जी। हाँ, खा लिया। हेलो। हाय अंकल। ओह हेलो हाय। क्या? मामा एक जरूरी काम आ गया है, आप चलिए मैं आता हूँ। रिसेप्शन में शराब नहीं है, सिर्फ चिकन है। शराब पीनी है तो कार में बैठकर पीना होगा, ठीक है? बाय। राघव, तुमने कहा अर्जेंट काम है इसलिए आ गया। जल्दी बोलो, मुझे जाना है। हम पहले कभी मिले नहीं है, तुम जानती हो क्या मुझे? राघव प्लीज बैठ जाओ। हाँ बोलो। राघव एक्चुअली थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। जब प्रिया इस बारे में सुनेगी तो शी विल बी रियली हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई और ही समझ के बैठी हो, पर कोई ना। मुझे फिलहाल जाना है तो बाय। हाँ, तुम आनंदी को तो जानते हो। हाँ, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तो फिर झांसी को भी जानते होगे ना? आदि, माया, श्री श्री, बेबी। तुम इन सबको कैसे जानती हो? तुम हो कौन? मैं जानती हूँ बस राघव। मैं इन सबको जानती हूँ और प्रिया को भी जानती हूँ, जिससे तुम नहीं मिले। प्रिया? प्रिया? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राघव, तुम्हारी बीवी आनंदी भी इन बाकी सबकी तरह एक पर्सनालिटी है, लेकिन असली इंसान प्रिया है। और प्रिया तो जानती तक नहीं कि तुम कौन हो। उसे तो ये बात भी नहीं पता कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। प्रिया प्रकाश राव की बेटी, पेरिस की सबसे अमीर इंडियन। वह राव फैमिली को रॉयल्टी मानते हैं। वो प्रिया से बहुत प्यार करते थे। दुनिया एक तरफ और उनकी बेटी एक तरफ। लेकिन ये सब सिर्फ 4 दीवारों के अंदर ही था। कई अलग अलग टीचर्स और स्कॉलर्स उसे सिखाने के लिए उसके घर जाया करते थे। वो एक तितली की तरह थी जिसे खुले आसमान में उड़ने की ख्वाहिश थी, पर वो उसे घर में ही बंद रखते थे। उस घर में उससे बात करने के लिए वहां कोई भी नहीं था, इसीलिए वो खुद से ही बातें करने लग गई। वो उड़ान भरना चाहती थी। उस उड़ान की उम्मीद से जन्मी थी आनंदी, और आनंदी ने बाकी सबको जन्म दिया। असली आनंदी नहीं प्रिया है। तुम्हें यहां भेजा किसने? आदि ने ना? आदि ने भेजा ना? राघव, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक पल के लिए तो यकीन कर लिया था मैंने। यू आर सो गुड।
और तुम्हारा चेहरा कितना कन्विंसिंग है, आवाज भी अच्छी है। एक्टर हो ना तुम? वाह, मेरा सपना है पेरिस, अब बीवी भी पेरिस, पेरिस की रॉयल फैमिली। प्रकाश राव। क्यों, प्रकाश की डेट्स नहीं मिली क्या? वो आता तो ड्रामा सेट हो जाता। नहीं, मानता हूं मैं, मानता हूं स्क्रिप्ट काफी अच्छी लिखी है, लेकिन कोई और फंसेगा, मैं नहीं फंसने वाला। जैसा मैंने पहले कहा था, आई वॉन्ट मोर। हाँ डैडी। अरे राघव, हाँ बोलिए। कोई आनंदी को जबरदस्ती उठा के ले गए। क्या कहा? हम उन्हें रोक नहीं पाए। तुम्हारे डैड का कॉल था ना? हाँ। उन्होंने जरूर आनंदी के बारे में ही कुछ कहा होगा। कौन है वो लोग? अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ठीक ही था राघव, पर इस रिसेप्शन से चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती थी, तो मुझे प्रिया के पेरेंट्स को बताना ही पड़ा। वही उसे वहां से लेकर गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रिया को उसके पेरेंट्स से बहुत डर लगता है। जब भी वो उन्हें देखती है, आनंदी चली जाती है और प्रिया लौट आती है। आनंदी के जाने और प्रिया के लौट आने की इकलौती वजह उसके माँ बाप है। तुम आ गए बेटा। वो आनंदी को ले गए। बेटा कौन थे वो लोग? कुछ लोग आकर आनंदी को ले गए बेटा। राघव सुन तो। आनंदी कहाँ गई राघव? बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटा बता। राघव। Hi, this is Priya Rao. इस ड्रेस में तुम बहुत ज्यादा प्यारी। I'm sorry. I'm so sorry, पर मैंने वो सारी पिक्चर्स देखी हैं और जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत था। और मेरा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। मेरे डैड अभी घर पर हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन, ये It's okay. सब जो हुआ It's उसके okay. लिए It's okay. जो भी तुम्हें चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं यहां पर तुमसे कुछ कहने आया हूं। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड पॉइंट तक पहुंच गया था। और उस दिन मेरी लाइफ में एक फरिश्ता आया, आनंदी। अब सॉरी, आनंदी को शायद आप नहीं जानती है। प्रिया, तुम खुल के जीना चाहती हो, है ना? आनंदी ने एक बात मुझसे कही थी और उस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज वो बात मैं तुमसे कहूंगा। लाइफ में जो करना है उसका फैसला तुम्हें ही करना होगा, और फैसले के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम यहाँ इतनी दूर से ये कहने आए थे? राघव, अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ जाए तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। यहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ रही है तो इतनी आसानी से, ऐसे ही आसानी से जाने दोगे? आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा ना कि अगर कुछ चाहिए तो तुम्हारे डैड मुझे दे देंगे। उसी वक्त मेरी समझ में आ गया था कि
तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। स्कूल में जब था ना, जब 10th में था, तो मेरे डैड ने कहा कि अगर 90% मार्क्स लाऊंगा तो मुझे एक साइकिल दिलाएंगे। और फिर एक बार एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई और कहा अगर फ्री सीट ले आया ना तो बाइक लेकर आऊंगा। मैंने सब कुछ किया, पर ना कभी साइकिल मिली और ना कभी बाइक। उस दिन एक एहसास हुआ कि असल में मेरे डैडी की वो सब खरीदने की औकात ही नहीं थी। हम तो ऐसे ही हैं जी, सपने देखना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, और अगर कुछ ना भी मिले ना तो सफर को एंजॉय कर लेते हैं। एडजस्ट करना आ गया है हमें। सो इट्स ओके, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। आनंदी, आदि, माया, श्री श्री, झांसी, बेबी, मैंने उनके साथ पिछले 6 महीने जो बिताए हैं ना, उनकी कई सारी यादें मेरे साथ रहेंगी। तो गुजारा हो जाएगा। मेरी लाइफ यहां रुकने वाली थोड़ी है। किसी दिन किसी और से फिर से मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरी भी एक बेटी होगी, और अगर बेटी हुई तो जानती हो उसे क्या कहूंगा? देखो बेटा, तुझे लाइफ में जो भी करना है ना, पूरा दिल लगाकर कर लेना, और कभी मुश्किल आए और डर लगने लगे ना, तो ये तेरा बाप खड़ा है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। ये मेरा वादा है। You guys take care. Bye. कूदने का इरादा है क्या? हम्म।